हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड ब्यूटी विद गुन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी अपनी गुन और आज आपके लिए एक बहुत ही नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज हम बात करेंगे अपने माइंडसेट पे। आपको पता है, आप सबको इतना तो पता होगा, साइंस तो हम सब ने पढ़ी है, चाहे 10th तक ही पढ़ी है, लेकिन पढ़ी है और हमें पता होता है कि जो हमारा माइंड है ये 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे कि कॉन्शियस माइंड क्या है। तो कॉन्शियस माइंड वो चीज़ है जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता। हाँ, कुछ को पता भी होगा, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो ऑलरेडी एक ऐसा माइंड है जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जा चुकी है, जो हम जानते हैं। ये नहीं है कि कॉन्शियस माइंड कोई ऐसा है या जिसमें इंफॉर्मेशन भरी गई, नहीं। कॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है। ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उससे बहुत अलग है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे अलग है? सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं जिसके बारे में हम शुरू से अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, और वही चीज़ें हमारे बिलीफ बन चुकी हैं। बिलीफ मतलब कि हमने उन चीज़ों पे रिएक्ट हम खुद नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ ऑलरेडी हमारा माइंड जो है ना हमसे रिएक्ट करवा रहा है और हम रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, हम उस समय बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो हम कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड का क्या प्रोग्रामिंग है, जो हमारे हैंड मूवमेंट है, जो हमारी, ये सबकॉन्शियस माइंड करवा रही है। ओके, हैंड मूवमेंट, हैबिट्स हमारी, ये सब किस चीज़ में आती हैं? सबकॉन्शियस माइंड में। ये सब हमें कौन करवाता है? सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड है जो हमें गेस्चर्स, वॉकिंग, टॉकिंग जो भी करवा रहा है वो सब क्या करवा रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, लेकिन मैं इतनी टफ लैंग्वेज में नहीं, आपको आपकी लैंग्वेज में बताऊंगी कि जो 99% हमारी रियलिटी बनी है वो बिकॉज ऑफ दिस है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के वजह से। क्योंकि इस चीज़ में जो हमने चीज़ अपलोड की, ठीक है, हमने अपने दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन डाली वो इसमें एकत्रित हो चुकी है, वो इसमें जमा हो चुकी है, जिसका एंड रिजल्ट हमें क्या मिलता है? हमारी लाइफ की रियलिटी। जो हम सोचते हैं, क्यों बोलते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो? क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन जो होती है ना, ये बोलने से भी होती है, ये सोचने से भी होती है। क्यों कई लोग किसी चीज़ का दुख नहीं सुनते, किसी इंसान का दुख नहीं सुनते? उनको पता है कि हमारे दिमाग में भर जाएगी ये बात, घर कर जाएगी, क्योंकि उन लोगों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं आता होता है। जब एक कान से जाके बात आपके यहाँ अटक जाती है और वो दूसरे कान से नहीं निकल पाती है ना, उस चीज़ पे सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड जितना चाहो उतना आप चला सकते हो, लेकिन ये 99% जो उसकी वर्किंग है वो खुद की होती है वर्किंग, और वही हमारे ड्रीम्स कम ट्रू जो होते हैं वो भी इसकी वजह से ही होते हैं। कईयों को आपने देखा होगा कि कईयों में बड़ी जिद होती है कि मुझे ये काम अचीव करना ही करना है, मुझे ये काम करके ही दिखाना है, चाहे वो मेरे करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कुछ भी। कईयों में बहुत ही जिद होती है और वो जिद उसको कुछ ना कुछ करने में मजबूर कर ही देती है। और आपको एक चीज़ और पता है कि जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसकी ज़बान बहुत चलती है, वो हमारे साथ आर्ग्यूमेंट बहुत करता है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो भोला भाला सा होता है, इसको पागल बना के रखना पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, उसमें जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली है ना, वो आराम से उसको ग्रैब करता है
और उसको हमारी रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और वो जो हमारे साथ होता भी है। जब तक तो अच्छा होता है तब तक तो हम कहते हैं यार हाँ देखा मैंने अच्छा सोचा था ना, मेरे साथ अच्छा ही हुआ, या मैं अच्छा बोलती हूँ ना तभी मेरे साथ अच्छा हुआ। लेकिन जब होता है हमारे पास हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा कुछ बुरा, तो हम कहते हैं अरे यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसके बारे में, इसके पीछे जो साइंस काम कर रही है वो सबकॉन्शियस माइंड की साइंस है। जो हमने इन्फॉर्मेशन कभी ना कभी इस दिमाग में डाली होगी ना, वही हमारी रियलिटी बन के हमारा सामना करती है, और हमें उसको फेस करना पड़ता है, जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है हमें उसको फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी रियलिटी बन जाती है तब तक। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कॉन्शियस माइंड के साथ रह के चलना है या सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन है आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो सके। ओके अब यही सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड हमारी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उसके लिए भी काम करता है। सेम वो कैसे काम करता है? मैनिफेस्टेशन क्या होती है? हम किसी चीज़ को सोचते हैं, उसको फील करते हैं, फिर उसमें बिलीव करते हैं, और देन वो हमारी रियलिटी बनता है ना? तो उसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन पावर। ये हमारी लाइफ में काम करती है दोनों माइंड से, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ज़्यादातर सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हमने ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन डाली हुई है जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन हमने ऐसी इंफॉर्मेशन अपलोड करी है, तभी उसका रिजल्ट हमें नेगेटिव या पॉजिटिव एस्पेक्ट में मिलता है। ये है साइंस सबकॉन्शियस माइंड के पीछे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड को साथ लेके चलना है या कॉन्शियस माइंड को साथ लेके चलना है। दोनों चलते हैं। डेली 99% जो है ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो काम कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो हमारी मैनिफेस्टेशन तो हो रही है, ऑलरेडी हो रही है। तो उसके लिए हमें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। हमें काम करने की जरूरत है तो सोचने पे, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हमारी रियलिटी में कन्वर्ट होगा आने वाले फ्यूचर में, वो चीज़ हमें उस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। कई लोग क्या होते हैं, वो बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, लेकिन कई लोग होते हैं वो सोचने से पहले भी सोचते हैं, फिर बोलने का तो सवाल ही खत्म ना। ये इम्पॉर्टेंट है। चलो अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक दिन क्या हुआ कि एक जेल में एक इंसान को फांसी देनी थी, उसको बहुत बड़ा उसने पता नहीं क्या किया था, तो उसको फांसी मिलनी थी। तो क्या हुआ, उसको कहा गया कि हम तुझे फांसी नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, तुम्हारे सामने एक कोबरा लाएंगे, वो कोबरा तुम्हें डंक लगाएगा और तुम्हारी जो है डेथ मतलब हो जाएगी, तुम मर जाओ। ठीक है, जो भी उनकी लैंग्वेज होती है मुझे तो नहीं पता। ओके, तो उसके दिमाग में क्या घर कर गई बात कि हाँ मुझे कोबरा ही मारेगा। तो उन्होंने कहा क्योंकि फांसी में तुम ऐसे ही लटकते रहोगे, 15-20 मिनट लगेंगे, तकलीफ भी ज़्यादा होगी, एक झटके में तुम्हारा काम कर देंगे, कोबरा लाएंगे, डंक मारेगा, मर जाओगे। ठीक है, इतना दर्द भी नहीं सहना पड़ेगा। तो ठीक है, उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि हाँ यार मुझे तो कोबरा ही मारेगा, और क्या है। ठीक है, क्या हुआ उन्होंने वो जो फांसी से पहले पहनाते ना ब्लैक कलर का, आई डोंट नो, है ना, पता नहीं क्या, नहीं पट्टा तो वो फांसी का होता है ना। ठीक है, वो कपड़ा उसको पहनाया, उसके बाद उन्होंने पहले उसको कोबरा दिखाया। ठीक है, कोबरा जितना होता है हम सब ने देखा है टीवी पे, तो उसको दिखाया, उसके बाद उसको कपड़ा पहना दिया। ठीक है, उसके हाथ पीछे से बांध दिए गए। तो देन क्या हुआ ये कि उसको एक पिन चुभोई गई और उसकी जान वहीं पे निकल गई। अब उसकी लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई उसकी, है ना, पोस्टमार्टम हुआ उसका जब, तो उसमें क्या आया कि इसको डेथ
उसका जो वो आता ना कि मुझे नहीं पता क्या सारा डिटेल्स आती है कि किस वजह से इसकी डेथ हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसमें क्या था कि इसकी डेथ कोबरा के काटने से हुई है, जबकि उन्होंने सुई से डंक लगाया था उसको, मतलब सुई मारी और वहीं पे उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये घर कर चुकी थी बात कि मुझे कोबरा से डंक मरवाएंगे और मेरी डेथ हो जाएगी वहीं पे। और उस बंदे के, उस इंसान की बॉडी में से कोबरा का जहर भी पाया गया है। ये उसकी रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो अब आप ये देख लो कि उस इंसान का सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज भर दी गई थी कि हाँ भाई तेरे को हम कोबरा लाएंगे, उससे डंक मरवाएंगे और तू मर जाएगा, और होगा क्या, लटकना नहीं पड़ेगा, एकदम से झटके से तेरी जान निकल जाएगी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, वो कोबरा ने उसको डंक तो नहीं लगाया, डंक तो वो सुई थी ना जो उसको चुभोई गई थी, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज बैठ चुकी थी कि मेरे साथ यही होना है। ठीक है, तो उसका माइंडसेट किस चीज पे हो गया था, माइंडसेट यही हो गया था कि मेरी जान ऐसे ही निकलेगी कोबरा के डंक मारने से। अब आपको ये स्टोरी थोड़ी सी समझ आई होगी तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा आर्ग्यूमेंट हमसे नहीं करता है। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हमने उसने आराम से उसको एक्सेप्ट किया और एज यूजुअल जो होता है मर गया बेचारा। आज की जो वीडियो थी उसका मेन मोटिव यही था कि आपका माइंडसेट कहाँ है, कैसा है आपका माइंडसेट। मैनिफेस्टेशन भी जब करते हैं तो उसमें भी आता है ना, आस्क बिलीव रिसीव। अगर आपने वो बुक पढ़ी होगी जो मैंने आपको अपनी कई सारी वीडियोस में आपको उस बुक के बारे में बताया, अगर नहीं भी पढ़ी ना तो आपको पढ़नी चाहिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी वो बुक पढ़ने में। बुक का नाम है द सीक्रेट। अब तो इसके बहुत सारे एडिशंस आ चुके हैं, बहुत सारी बुक्स आगे भी आ चुकी हैं, इसकी पार्ट्स आ चुके हैं इसके। आपने द सीक्रेट ही नहीं पढ़ी अभी तक। वैसे ऑलमोस्ट 90% लोगों ने वो बुक पढ़ी हुई है, तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो आस्क बिलीव रिसीव में भी बीच में वर्ड आता है कि बिलीव। अगर बिलीव नहीं करोगे अपने ड्रीम्स पे, अपनी मैनिफेस्टेशंस पे, उस यूनिवर्स पे, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने अपना माइंडसेट बना लिया कि हाँ ये तो एक ना एक दिन होगा ही होगा, मुझे इस तरह ये चीज़ जो भी है, मुझे ये वाली सक्सेस जो है वो अचीव करनी है, या मुझे अपने करियर में, या व्हाट एवर यू वांट, तब वो चीज़ आपका माइंडसेट बन के आपके एक्शंस वैसे हो जाएंगे जो आपको करने पे, वो चीज़ करने पे मजबूर कर देंगे और आप कर दोगे। जाने अनजाने में करो लेकिन कर दोगे। ये होती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड चलता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो चीज़ है हमारा माइंडसेट। तो अपने माइंडसेट पे काम करें, सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करें, फिर सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो। और अपने दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो उसको फिल्टर करके डालो कि इज इट नेसेसरी फॉर माई माइंड, ज़रूरी है ये मेरे लिए क्या। अगर नहीं ज़रूरी तो उसको वहीं पे छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगी एक दिन, इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने दिमाग को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलूंगी आपको, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इनसाइड ब्यूटी विद गुण, और अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से प्लीज़ ज़रूर शेयर करें मेरा चैनल। बाय।